आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, ऐसे तो देखने में नाम बहुत सिंपल है, क्योंकि हम सबको पता है डायबिटीज का मतलब होता है शुगर और ब्लड प्रेशर। इस टर्म बहुत कॉमन है। लेकिन हम लोग इसके बारे में प्रॉपर, हमारे पास नॉलेज नहीं है, और इस रीजन के वजह से हम लोग प्रॉपर वे में किसी को इस दो प्रॉब्लम के बारे में जब भी आयुर्वेदिक मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, तब हमारे अंदर एक कॉन्फ्यूजन रहता है कि मैं अगर प्रेशर का कोई दवाई दूं, जैसे हमारे पास ब्लड बीपी केयर कैप्सूल है, अर्जुना एक्सट्रैक्ट टैबलेट है, ये सारे चीज देने के बाद क्या ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा? ये सारे क्वेश्चन हमारे मन में, जितने भी लोग हम आयुर्वेदिक के ऊपर काम करते हैं, लोगों को बताते हैं, सबके अंदर इतने सारे क्वेश्चन होता है। और इसलिए आज का सेशन हम लोग पहले डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर को लेकर, क्योंकि मैंने एक सेशन ऑलरेडी कंप्लीट किया हो डायबिटीज के ऊपर। पहले ब्लड प्रेशर को हम देखेंगे, उसके बाद डायबिटीज को हम देखेंगे। लेकिन जितने भी पार्टिसिपेंट आज जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, उन सबको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा आगे जाके। बिल्कुल वो बीपी केयर कैप्सूल जो हमारे पास है, जो प्रीमियम क्वालिटी का मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसको प्रमोट नहीं करेगा। तो इसके लिए आपके टीम में अगर कोई ऐसे पर्सन है जो काम करता है, जो पेशेंट देखता है, जिसके पास जो गाइड करता है, जो एडवाइस करता है, और जितने भी ब्लड प्रेशर और बीपी का पेशेंट है आपके टीम में, सारे लोगों की जूम मीटिंग में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। और जितने भी लोग अभी तक जूम मीटिंग में हैं, सबको अच्छे से ये जो सेशन होगा 40 to 45 मिनट का जो सेशन है मेरा, उसको अच्छे से पेशेंस रखकर आप अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों ये प्रॉब्लम होता है और इसका सोल्यूशन क्या है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। हम सबको पता है कि ब्लड प्रेशर इतना कॉमन एक डिजीज है, इतना जनरल एक डिजीज है, जिसमें हर एक घर में कुछ दवाई का नाम मैं बाद में भी आप लोगों को बताऊंगा, जैसे एम्लोकाइंड, टेल्मीकाइंड, ये सारे दवाई के बारे में सबके पास इंफॉर्मेशन सबको पता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है और आगे जाके ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक ह्यूमन बॉडी के लिए होता है, और कि बहुत सारे लोगों का डेथ भी होता है ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने की वजह से, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हेडिंग में लिखा हुआ है कि ब्लड प्रेशर, लेकिन ब्लड प्रेशर जैसे मैं मेंशन क्यों क्योंकि हम सबको ऐसे ही बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड का जो प्रेशर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं हाइपरटेंशन, और लो ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं हाइपोटेंशन। अब पहले ही इस ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल वे में हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? When the heart pumps blood through the arteries, the blood puts pressure on the artery wall. This is known as blood pressure. इसका मतलब क्या है? हमारा जो हार्ट है, हार्ट का काम क्या है कि ब्लड को पंप करना। हार्ट जब ब्लड पंप करता है, तब पंप करने की वजह से वो ब्लड जब हार्ट से निकलता है वो आर्टरी में जाता है, और आर्टरी में जो वॉल है, उसका जो वॉल है उसमें जितना प्रेशर क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। राइट साइड में मेरा हार्ट का पिक्चर है, लेफ्ट साइड में उसका ब्लड वेसल जो आर्टरी है उसका पिक्चर है। एरो का मतलब है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जब भी हार्ट से ब्लड बाहर आता है, तो हार्ट जब खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है, पंप करता है, तब जो ब्लड आता है वो उस आर्टरी वॉल में जितना प्रेशर क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं ब्लड। इसको पहले समझना है कि ब्लड प्रेशर एक्चुअल क्या है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर 100% होगा, लेकिन प्रॉब्लम किधर है कि ज्यादा अगर हो जाता है या कम हो जाता है। हम लोगों का आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन, मतलब ज्यादा ब्लड प्रेशर क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है। हम देखेंगे इस हाइपरटेंशन का जो सिंपल वे में डेफिनेशन हमने देखा, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब क्या है। हाइपरटेंशन मतलब सस्टेन एलिवेशन ऑफ बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर का एलिवेट हो जाना, इंक्रीज हो जाना। जैसे दो टर्म हमारे पास आता है, एक टर्म को हम कहते हैं जब भी ब्लड प्रेशर की बात आता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और एक को कहते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? जो ऊपर में ब्लड प्रेशर को लिखा जाता है, जैसे हम लिखते हैं ना 140/90, जो ज्यादा होता है, जो ऊपर लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक नीचे रहता है, जैसे 90, 80, 85, ये जो प्रेशर होता है इसको हम कहते हैं
डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब क्या है? सिस्टोलिक का मतलब है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब जो प्रेशर ब्लड उस वेसल में, उस आर्टरी में क्रिएट हो रहा है, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसलिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से रिलैक्स भी होगा, जब रिलैक्स होता है उस टाइम में जो ब्लड प्रेशर उस आर्टरी में आता है, जैसे आर्टरी है, इस आर्टरी में आएगा, इस वॉल में आएगा, इसके अंदर पकड़ लीजिए कि ब्लड है, ये जो ब्लड है वॉल में जो प्रेशर देगा उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब जो ब्लड प्रेशर देगा उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट रिलैक्स होगा तब जो प्रेशर क्रिएट करेगा उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए, किसको सिस्टोलिक कहते हैं, किसको डायस्टोलिक कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हमारे पास चार्ट आता है इस ब्लड प्रेशर के बारे में। हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल कौन सा है, एबनॉर्मल कौन सा है, कहाँ ज्यादा हो गया है, कहाँ कम हो गया है, सारे चीज हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जब देखेंगे ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन, उसमें दो टर्म आता है, एसबीपी। हम देखते हैं एसबीपी मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डीबीपी मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब आपके पास रेंज डाला गया है, इस चार्ट में रेंज है। अब रेंज अगर देखेंगे तब देख पाएंगे कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसको 120 कहा जा रहा है, जो डायस्टोलिक है उसको 80, और प्री हाइपरटेंशन जब हो रहा है तो उसको, उसका जो रेंज दिया गया है 120 टू 139। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का रेंज है उसको हम कहते हैं 80 टू 89 तक। और उसके बाद जो प्रेशर ब्लड आर्टरी में क्रिएट होता है 140 से अगर ज्यादा होता है तब उसको हम डिजीज कहते हैं, उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, टाइप स्टेज 1 कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 140 से लेके 159 तक है और अगर डायस्टोलिक प्रेशर 90 से लेके 99 तक है तो इसको हम स्टेज 1 का ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर स्टेज 2 में किसी का है तो 160 से ज्यादा होगा और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है 100 से ज्यादा होगा। इस चार्ट को आपको याद रखना है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ये जो नॉर्मल है, सारी चीज नॉर्मल है। आफ्टर 140 तक नॉर्मल है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। 140 के ऊपर जो ब्लड प्रेशर आता है उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। वहां मेडिसिन चाहिए, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, इसको आपको याद रखना है। अब डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चीज। अभी ये जो डिस्कशन है इसको मिस नहीं करिए। जो भी पार्टिसिपेंट आज जूम मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन आपके स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए क्योंकि आपको ये चीज समझना है। किसी को पता नहीं है, अगर किसी को पता है आप बता सकते हैं मुझे कि ब्लड प्रेशर एक्चुअल क्या है, क्यों ब्लड प्रेशर होता है, क्यों ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसका ब्लड प्रेशर है, अगर वो पेशेंट है, आज जूम मीटिंग में आप प्रेजेंट है तो आपको ये चीज देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि आपके अंदर जो बीमारी है उसके बारे में आपको जानना है। अब नहीं जानेंगे और किसी एक्सपर्ट के ऊपर आप देखेंगे कि आप लिख दीजिए मुझे मेडिसिन, तो डिजीज तो ठीक नहीं होगा, इसका गारंटी है। आपको देखना है क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मैंने क्या कहा कि हार्ट जब पंप करता है तब जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर किसको कहते हैं? जब हार्ट रिलैक्स होता है। ऊपर लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? जब मेजर करते हैं जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और हार्ट जब रिलैक्स हो रहा है तब जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम डायस्टोलिक। बट क्यों प्रेशर आगे जाकर 120, 80 বা 130, 85 इससे ज्यादा क्यों हो जाता है? अब अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो इधर 3 टर्म इधर लिखा हुआ है, एक है नॉर्मल, एक है प्री हाइपरटेंशन और एक हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब बिल्कुल सिंपल है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वो पेशेंट है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बता सकता है? जो मीटिंग को अच्छे से सुन रहा है, देख रहा है, जिसको इंटरेस्ट है इस चीज जानने में, वो मुझे बता सकता है कि क्या डिफरेंस है। इस डायग्राम को देख के मुझे कोई बता सकता है? माइक ऑन करके बता सकता है? जो बता देगा उसको फ्यूचर में ये कॉन्फ्यूजन नहीं होगा कि ब्लड प्रेशर क्या है, कैसे इसको मैनेज करते हैं, क्या एक्चुअल चीज क्या है। तो मुझे बता सकता है क्या डिफरेंस है? Artery is narrowing. Artery is narrowing. सर आपका नाम? अचिंतो सील. अचिंतो सिल सर का जो आंसर है, उनका आंसर है कि आर्टरी नैरो हो रहा है, मतलब आर्टरी धीरे धीरे छोटा हो रहा है, मतलब उसका डायमीटर कम हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। जिसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उससे आप देखेंगे जो आर्टरी है जहां से ब्लड जा रहा है वो धीरे धीरे ऐसा नैरो हो रहा है। अब मैं, अच्छा मेरा जो स्क्रीन है, मेरा जो फेस है आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन में? दिख रहा है स्क्रीन में? मैं दिख रहा हूं आपके स्क्रीन में? यस सर। ओके, अब थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन मेरे ऊपर होना चाहिए। मैं दो चीज आपको दिखा रहा हूं, देखिए, ये पकड़ लीजिए कि नॉर्मल ब्लड वेसल्स है जहां से ब्लड जा रहा था,
प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं है तो मेरा ऐसा है, लेकिन जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसका यही आर्टरी ऐसा हो गया है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, आप सोचिए कि अगर इसमें जो ब्लड है, अच्छा ब्लड का क्वांटिटी कम नहीं होगा, ब्लड जितना हार्ट ब्लड को रिलीज करता है उतना ही करेगा। जब इतना ब्लड आएगा तो ये जो ब्लड है वो वॉल में जितना प्रेशर देगा, अगर ये पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसका डायमीटर कम हो जाता है, वो वॉल में प्रेशर ज्यादा देगा या कम देगा? ज्यादा देगा, प्रेशर ज्यादा देगा। आपके पास एक पाइप है, एक मोटा सा पाइप है, उसमें जितना प्रेशर है आप उसी पानी को पास कर रहे हैं किसी डायमीटर, जैसे कम है जिसका डायमीटर, उसे पास करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। बिल्कुल यही प्रॉब्लम होता है ब्लड प्रेशर में। आगे जाके जो आर्टरी है वो नैरो हो जाता है, और नैरो होने की वजह से, नैरो हो जाने की वजह से प्रेशर क्रिएट करता है आर्टरी में, और यही प्रेशर आगे जाके इंक्रीज होने की वजह से इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। और इसके ही पीछे हम लोग पढ़े हैं कि प्रेशर इंक्रीज हो गया, मेरा पसीना निकल रहा है, मेरा प्रेशर हो गया। प्रेशर क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेशर कब होगा? जब आर्टरी नैरो हो जाएगा। जब आर्टरी नैरो हो जाएगा तब वो प्रेशर क्रिएट करता है। उसी प्रेशर जितना नैरो होगा, जितना ज्यादा जिसका नैरो है उतना प्रेशर ज्यादा होगा। सिंपल सा चीज है, जिसको ये चीज समझ में आ गया उसको ब्लड प्रेशर समझ में आ गया कि ब्लड प्रेशर एक्चुअल क्या होता है, उसका मतलब क्या है। फिर उसके बारे में और एक डायग्राम देखते हैं, देखिए कितना सिंपल है समझ। किसी को कोई ट्रेनिंग में आपको मिला है या नहीं मिला है मुझे पता नहीं, लेकिन इसको आप देख लीजिए ना, आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि ब्लड प्रेशर क्या है। नेक्स्ट डायग्राम में हम चलते हैं। अब क्वेश्चन है, क्यों ये जो मेरा आर्टरी था क्यों ऐसा हो गया, नैरो क्यों हो गया, उसका क्या रीजन है? आप देखेंगे फिर एक डायग्राम में, जो ब्लड फ्लो इन नॉर्मल है, नॉर्मल आर्टरी है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नॉर्मल नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि येलो येलोइश कलर का कुछ चीज है जो इस आर्टरी में डिपॉजिट हो गया है। येलो कलर का कुछ चीज है जो डिपॉजिट हो चुका है। अब यही आर्टरी जो आगे जिसका डायमीटर ज्यादा था वो डायमीटर कम हो गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज अंदर डिपॉजिट हो चुका है। इसके वजह से ये आर्टरी नैरो हो गया, और इसके वजह से जब ब्लड फ्लो होता है वो प्रेशर ज्यादा देता है वॉल में। और ये जो सारे मटेरियल है, ये मटेरियल का नाम क्या है? इस मटेरियल का नाम है कोलेस्टेरॉल। इसका नाम है जो खराब फैट होता है एचडीएल, जो ब्लड फैट होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जितना गंदा चीज है जो ब्लड को डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, वो सारे चीज जाके अगर आर्टरी के वॉल में वो डिपॉजिट होगा तो आर्टरी नैरो हो जाएगा। अल्टीमेट उसमें जो ब्लड आएगा वो प्रेशर क्रिएट करेगा, और जिसका जितना नैरो होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। कितना सिंपल है ब्लड प्रेशर। आगे जाएंगे और समझ जाएंगे क्योंकि क्यों जरूरत है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, वो तो मेरा टॉपिक है। क्यों हमारा मेडिसिन की जरूरत है, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही ब्लड प्रेशर के लिए क्यों सही है, मैं आपको बताऊंगा। अब चलते और एक डायग्राम देखते हैं, सिंपल वही चीज को बताया गया इधर कि आप देखेंगे तो ये नॉर्मल है और इंक्रीज हो रहा है, वॉल थिकनेस इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल थिकनेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आर्टरी जहां से ब्लड जाएगा वो नैरो होगा, नैरो होगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा ही है। अब बात करते हैं क्या कॉम्प्लिकेशन आता है अगर ये नैरो हो गया है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा? और प्रेशर ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम होता है? प्रेशर ज्यादा है तो क्या है? तो इशू है, 100% इशू है। क्या करेगा? क्या इशू? जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उसका पहला जो रिस्क होता है वो होता है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क सबसे ज्यादा होता है जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, पहला रिस्क। दूसरा क्या है? हार्ट में हार्ट फेलियर होने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये प्रेशर जाके उन सारे ब्लड वेसल्स को ज्यादा इफेक्ट करेगा जो स्मॉल है, स्मॉल ब्लड वेसल्स है। वो जाके आपका ब्लड वेसल जो हैंड में जो ब्लड वेसल्स है, हाथ में जो ब्लड वेसल्स है, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। वो डालेगा किस में? हार्ट में डालेगा, ब्रेन में डालेगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। हार्ट में डालेगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। किडनी में डालेगा तो किडनी फेलियर हो जाएगा। और आगे जाके वो पहले इफेक्ट करता है इस रेटिना में जहां स्मॉल ब्लड वेसल रहता है। ये चारों चीज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। ब्रेन स्ट्रोक होने का चांस, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक होने का चांस, हार्ट फेलियर होने का चांस, किडनी फेलियर होने का चांस, और आई साइट, इसके ऊपर इफेक्ट रहता है सबसे ज्यादा। और इस चीज को अगर प्रॉपर वे में हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके हार्ट का प्रॉब्लम आना और ये सारे प्रॉब्लम आना, ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम आना, ये सारे चीज होना बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों का होता है। और ब्लड प्रेशर जो होता है दो टाइप का होता है, जैसे सिस्टोलिक डायस्टोलिक है, दो रीजन होता है। और एक टाइप होता है जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है क्योंकि
इसका रीजन हम अननोन समझ लेते हैं कि कोई रीजन नहीं है इसका, ऐसे ही बढ़ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकेंडरी में हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है क्यों ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्यों इंक्रीज हो गया, क्यों आर्टरी में फैट आ गया। इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, लाइफस्टाइल। लेकिन आज भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन 5 to 10% है, ऐसे कहा जाता है, मेडिकल टर्म में कहा जाता है। 90-95% अननोन कॉज की वजह से वो जो ब्लड वेसल है वो नैरो हो चुका है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, उसका आंसर लाइफस्टाइल है, आज का लाइफस्टाइल। ओके, बात करेंगे रिस्क फैक्टर क्या क्या है, क्या क्या चीज से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, किसका हाइपरटेंशन हो सकता है, जिसका एज एज के अब देखेंगे, जितना एज हम लोगों का इंक्रीज हो रहा है तो इस प्रॉब्लम कॉमन है। अल्कोहल जो इंटेक करता है, जो सिगरेट स्मोक करता है, जो इसका डायबिटीज है, मैंने पहले ही बताया, डायबिटीज का जो मैंने सेशन लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज जिसका है उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का चांस बहुत ज्यादा है, जिसका लिपिड ज्यादा है, जिसका ब्लड फैट ज्यादा है, जिसका ओबेसिटी है। अब 10 लोगों को पकड़ लीजिए जिसका ओबेसिटी है, आपको 8 लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका फैट ज्यादा है, तो फैट कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। डिपोजिट कहाँ होगा, आर्टरी में डिपोजिट होगा, तो बिल्कुल है उसका प्रेशर ज्यादा है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, हम बात करेंगे जेंडर की। जेंडर एक इशू होता है, मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। ठीक है, ये सारे रिस्क फैक्टर होता है, तो आपको थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा आपके बारे में सोचना चाहिए, क्यों मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा है, और ज्यादा है तो इसको कम कैसे करेंगे, हम बात करेंगे उसके बाद। क्या क्या इशू से समझ में आपको आ सकता है कि मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसको कहते हैं कि फैटिक बहुत ज्यादा होता है, आपको वीकनेस बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, आप टॉलरेंस, आपका टॉलरेंस जैसे ऐसा होता है ना कि किसी बात हो रहा है, किसी साउंड हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको प्रॉब्लम होगा, ये सारी चीज आपको इंडिकेशन देगा। वो डिजीनेस हो सकता है, पैल्पिटेशन हो सकता है, एंजाइना, पेन हो सकता है, लेफ्ट साइड में आपको पेन पेन का अगर फीलिंग है तो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होने का चांस बहुत ज्यादा है। डिस्पेनिया मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो सांस फूल जाना, जैसे हम लोग सीढ़ी में चल रहा है, ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम होता है, तब हमारा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, सारे प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से होता है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर आता है, इसको हम कहते हैं आथेरोस्क्लेरोसिस। जो प्रॉब्लम होता है ना, जो डिपोजिशन होता है, उसको हम कहते हैं आथेरोस्क्लेरोसिस। एक्चुअली ऐसा प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, इस प्लग की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। वो आगे जाके इस प्लग को हम लोग अगर नहीं हटाएंगे तो ब्लड प्रेशर आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगा। देखिए ना, आप जितने भी लोग ट्रीटमेंट कर रहा है ना ब्लड प्रेशर का एलोपैथिक मेडिसिन से, तो कभी इंक्रीज हो गया, कभी कम हो गया, कभी इंक्रीज हो गया, एक्चुअल वो सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको समझना है ब्लड प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि हमारा जो नैरो हो गया है, उसके अंदर डिपोजिशन हो गया है, डिपोजिशन उसको नहीं हटाएंगे तो आगे जाके कभी ठीक नहीं हो सकता। हार्ट का प्रॉब्लम आना बहुत कंपलसरी है, और आगे जाके जिसका ब्लड प्रेशर है उसका हार्ट का कोई ना कोई इशू आ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लिकेशन कहाँ कहाँ आता है, हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में, आई में, ये 4 मेन रिस्क फैक्टर है जहाँ इफेक्ट करेगा ब्लड प्रेशर। जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसका हार्ट में इफेक्ट करेगा, ब्रेन में ज्यादा करेगा, किडनी में करेगा, आईज में करेगा, आई साइड में करेगा। इस 4 चीजों में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, जिसका ब्लड प्रेशर का सॉल्यूशन जो नहीं कर पा रहा है उसका। ठीक है, क्या क्या डिजीज हो सकता है और भी, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, हार्ट का डिजीज है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होता है, जैसा वो जो लेफ्ट साइड का हार्ट है उसमें हाइपरट्रोफी मतलब वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम होता है। हार्ट फेलियर हो जाता है जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। और हम सेरिब्रोवास्कुलर मतलब हम ब्रेन के रिलेटेड देखेंगे तो उसमें स्ट्रोक होना, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होना, ये सारे रेटिना डैमेज होना, जो नेफ्रॉन्स होता है, जो हमारे जो किडनी का जो सेल्स होता है उसमें प्रॉब्लम आना, ये बहुत कंपलसरी मैटर हो जाता है जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा। सर एक टू स्लो बोलूं, कल्पना मैडम कह रहे हैं कि सर ज्यादा बहुत ज्यादा स्पीड हो रहा है। ठीक है, स्पीड को थोड़ा सा कम कर, स्पीड में थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। इसलिए कोई मार्क कर रहा है क्या स्क्रीन में? रमेश जी आप मार्क करें क्या स्पीड की वजह से, जब पसंद नहीं हो रहा है जो मैं बात बता रहा हूँ, प्लीज आप मत कीजिए, क्योंकि आपका जो मार्क है देखिए, आप जो देख पा रहे हो आप नहीं किया है, रमेश जी आप नहीं किया, तो आपको थोड़ा सा देखना होगा, नहीं होना चाहिए ऐसा। ओके, तो मैं अभी तक जो डिस्कशन किया, जो प्रेशर के बारे में डिस्कशन किया, जो भी कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कशन किया, उसको आपको अच्छे से समझना है। मैं इसको कंप्लीट करके ना डायबिटीज में नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन आंसर करूंगा। जिसका भी डाउट है, आप लोग कह रहे हैं ना कि स्लो ज्यादा फास्ट हो रहा है, आपका क्वेश्चन रहेगा, आप क्वेश्चन करेंगे मुझे, ठीक है। उसके बाद Only डायबिटीज में जाएंगे, question. टाइम रहेगा तो डायबिटीज में, क्योंकि डायबिटीज का सेशन मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, उसका यूट्यूब में वीडियो भी डाला हुआ है, आप दोबारा देख सकते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर का पहला सेशन है ये, तो इसके बारे में हम लोग क्लियर हो जाते हैं आज के डेट में। ठीक है, आज के जो मीटिंग है उसमें हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में क्लियर हो जाते हैं। ओके, Only question हमारा है। क्वेश्चन अचिंतशील सर चंदननगर। कंप्लीट मैं कर लेता हूँ उसके बाद।
ब्लड प्रेशर का पार्ट मैं कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद तो अब देखिए कि ये जो 4 रीजन है, ब्रेन, हार्ट, किडनी, 4 पोर्शन डैमेज करता है हाई ब्लड प्रेशर। आप रिलेट कर सकते हैं, खुद से रिलेट कीजिए, आपको प्रॉब्लम आएगा, ये 4 रीजन में प्रॉब्लम आएगा। और ब्रेन स्ट्रोक जिसका होता है ना, आप देखेंगे ना, उसका ब्लड प्रेशर का दवाई बिल्कुल चल रहा है। उसका हार्ट फेलियर होता है ना, उसका ब्लड प्रेशर का दवाई कंपलसरी था, चल रहा था, ऑलरेडी चल रहा था। तो मैं क्यों ये चीज एलोपैथी जितने भी दवाई है उसे कंट्रोल क्यों नहीं होता, क्या प्रॉब्लम होता है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्योंकि ऐसा ही रिलेटेड है, जो मैंने अभी जो मैकेनिज्म बताया, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वही एक्चुअली प्रॉब्लम है। हम बात करेंगे आगे जाके इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, और एक चीज मैं आपको एक डेटा दे देता हूँ कि स्ट्रोक का जो चांस है 35 to 40% होता है, 35 to 40% होता है जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन 20 to 25%, हार्ट फेलियर का 50%। इसका एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। मैं पहले ही कहा कि जिसका वेट ज्यादा है उसका ब्लड प्रेशर आना कंपलसरी है, आज नहीं है कल आएगा, बिल्कुल आएगा। वेट को आपको रिडक्शन करना चाहिए। वेट रिडक्शन हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिसिन के पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है, उससे आप कर सकते हैं वेट रिडक्शन। डाइटरी चेंज मतलब आपका जो खान पान है उसको आप कंट्रोल कीजिए। उसमें खराब फैट नहीं होना चाहिए, जो बैड फैट है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं रहना चाहिए। अल्कोहल इंटेक आपका अगर करते हैं तो उसको कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। फिजिकल एक्टिविटी, टोबैको यूज, ये सारे चीज को आपको कंट्रोल रखना है। स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो भी ये प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये सारे इश्यूज होता है जिसके वजह से हमको ये मॉडिफिकेशन करना चाहिए अपने आप से। देखिए, दवाई तो है, वो काम करेगा, मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा दवाई है, लेकिन आपके पास थोड़ा सा मोनियामिन, सर मैं बताऊंगा, उसके बारे में ही बताऊंगा, उसके बारे में ही हम लोगों का डिस्कशन हम करेंगे, क्या सोल्यूशन है, कैसे होता है। क्योंकि सोल्यूशन बोलना बहुत सिंपल है सर, लेकिन कैसे काम करते हैं वो चीज को जानना चाहिए ट्रेनिंग में ना। तो अब देखिए कि ये सारे मॉडिफिकेशन हम लोगों को करना है। अभी चलते सोल्यूशन में ना। जो डाइट के बाद मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन जिसका भी है, ब्लड प्रेशर, वो आप अपने डाइट में जो भी वेजिटेबल्स है, जो भी आपका फाइबर्स है, उसको ऐड कीजिए, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके साथ सोडियम आपको रिस्ट्रिक्शन में रहना है। जिसका ब्लड प्रेशर है, सोडियम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। आपका अगर ब्लड प्रेशर है, आप सोडियम क्लोराइड नहीं ले सकते। जैसा नमक, नमक में रहता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम उसमें ज्यादा रहता है, उसको आपको नहीं लेना। आपको वेजिटेबल्स ज्यादा लेना है। आपको देर जो भी जैसे मिल्क होता है, ये सारी चीज जिसमें फैट रहता है, वो सारे चीज को आपको नहीं लेना चाहिए। कैलोरी रिडक्शन करना चाहिए। जो भी खाने पीने, जैसे चिप्स हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, बिरयानी हो गया, सारे चीज में फैट है, कैलोरी है, उसको नहीं लेना चाहिए। वो आगे जाके वही डिपॉजिट होता है ना। हाँ, कौन डिपॉजिट होता है, ये चीज सारे चीज डिपॉजिट होता है। तो इसको कम लेना है। अगर लेते भी है आप तो कम लीजिए, बिल्कुल ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। अब जब भी सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन बात करेंगे, मैं आपको दोनों सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। पहला सॉल्यूशन है ये सारे दवाई, ये सारे जो दवाई आप लोग जानते हैं, इसके बारे में पता है सबको। जैसे ये सारे दवाई कॉमन है, जैसे टेल्मिकाइन 40, टेल्मिकाइन 80, टेल्मिकाइन एच, ये सारे दवाई चलता है। लोसर एच, एम्लोकाइंड 80, एम्लोकाइंड 5, एम्लोवास 5, ये सारे दवाई है जो एलोपैथिक दवाई है। अब ये सारे जो दवाई है, ये सारे ड्रग्स हैं। इस सारे ड्रग्स का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, लेकिन इस चीज के बारे में हम देखेंगे कि क्या मेरा ये टेल्मिकाइन 40, टेल्मिकाइन 80, टेल्मिकाइन एच, टेल्मिकाइन 20, एम्लोकाइन 80, एम्लोकाइन 5, ये सारे जो दवाई है, जो लोसर एच है, ये सारे जो दवाई है जो भी प्रेशर के लिए दिया जाता है, क्या सारी चीज प्रेशर के ऊपर काम करता है? तो करता है, तो क्या काम करता है, बात कर। ये सारी जो दवाई है, ये प्रेशर का, ब्लड प्रेशर होने का, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने का जो रीजन है, जो कारण है, उसको ठीक बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। इसका बिल्कुल एक काम है, सारे जो दवाई है, मैं सारे जो दवाई दिखा रहा हूँ, जैसे टेल्मिसर्टेन हो गया, अम्लोडिपिन हो गया, लोसर्टेन हो गया, सारे जो दवाई है, इसका बिल्कुल एक ही काम है। क्या काम है मैं आपको बताता हूँ, क्या काम करता है और क्यों रिजल्ट इतना फास्ट होता है। मैंने क्या कहा कि आर्टरी में ब्लॉक हुआ है, इसके लिए प्रेशर ज्यादा है। ये सारे जब दवाई लेंगे ना, वो प्लग को नहीं हटाएंगे, उसका ये काम बिल्कुल नहीं, वो प्लग नहीं हटाता है, बड़ा प्लग को स्टिमुलेट करता है। आगे जाके जो प्लग बना है अंदर, उस प्लग को स्टिमुलेट करता है। वो क्या काम करता है, इसको खींच देता है। इसको मतलब ये सारे जो टेल्मिकाइंड है, अम्लोकाइंड है, क्या करता है, इसको बड़ा कर देता है। तो क्या होगा, अगर मैं इसको इसको डायमीटर को इंक्रीज कर दूं, मैं जब दवाई लिया तो डायमीटर इंक्रीज हो गया, तो ब्लड फ्लो हो गया, तो प्रेशर कम हो गया। आप सोचिए कि जो सारे दवाई है ये यही काम करता है। और जब भी आप दवाई लेंगे तो प्रेशर कम हो जाता है, दवाई बंद कर देंगे तो फिर प्रेशर ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो जो सारे प्रेशर है, वो जो सारे दवाई है, वो आपका ब्लड वेसल का इलास्टिसिटी को इम्प्रूव कर रहा है। मतलब
ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल को डायलेट कर रहा है। इसके लिए ब्लड जब चला जाएगा तो प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा तो आप सेटिस्फाइड कि हाँ प्रेशर कम हो गया मेरा। मेरा टेलमिकाइड 80 लेके प्रेशर कम हो जाता है भाई, मेरा ये लेके कम हो जाता है। कम होता है क्यों? अब नेक्स्ट दिन नहीं लेकर देखिए फिर इंक्रीज हो जाता है। आपका सोल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, विदाउट साइड इफेक्ट चाहिए, विदाउट ड्रग्स चाहिए। ऐसे दवाई चाहिए कि मैं 5 दिन 10 दिन दवाई नहीं लूं फिर भी मेरे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए। तो सारे जो एलोपैथिक दवाई है वो बिल्कुल यही काम करता है, जो कॉमन है। कुछ अलग है उसके बारे में हम लोग इधर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादातर यही चलता है मार्केट में। तो बात बिल्कुल सिंपल है, हमको ये प्लग को ठीक करना है। हम देखेंगे अभी क्या देखेंगे, हमारे पास क्या सोल्यूशन है। क्या हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ऐसा ही काम करता है? अच्छा, साइड इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो प्रेशर का दवाई चलता है, जिसका जो एम्लोडिपिन नाम का दवाई चलता है, उसमें ज्यादातर जो पेशेंट है उसका एक साइड इफेक्ट आता है, उसका जो नीचे का पोर्शन है, जो लेग्स है, उसमें स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग को आप दबाएंगे तो अंदर चला जाता है, उसको कहते हैं एडेमा। ये जो राइट साइड में जो पिक्चर है उसको दबाएंगे ना तो अंदर चला जाएगा, उसको हम कहते हैं एडेमा। ये साइड इफेक्ट है किसका? ब्लड प्रेशर का दवाई का, जो एम्लोडिपिन, एम्लोभास, एम्लोकाइंड, जो सारे एम्लो नाम का जो दवाई है उसमें एम्लोडिपिन दिया हुआ है, उसका साइड इफेक्ट है वो ब्लड स्वेलिंग, मतलब जो स्वेलिंग है उसको इंक्रीज कर देता है। और आपका ऐसा हालत बन जाता है आगे जाके, क्योंकि आप डेली ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं प्रेशर का दवा एक दिन लिया आपने, डेली ले रहा है तो डेली ले रहा है, तो आगे जाके उसका साइड इफेक्ट इंक्रीज होगा, और साइड इफेक्ट आएगा तो ऐसा आपका ये भी हो सकता है, एडेमा भी हो सकता है, जो स्वेलिंग आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो बात बिल्कुल सिंपल है, हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए। क्या क्या सॉल्यूशन हमारे पास है और क्यों परमानेंट सॉल्यूशन है, क्यों वो बेस्ट है, हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो कॉम्बिनेशन बिल्कुल सिंपल है, कॉम्बिनेशन है जहां लिखा हुआ है बीपी केयर कैप्सूल। अभी बीपी केयर कैप्सूल, इसका फुल फॉर्म क्या है? बीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो मुझे बता सकता है बीपी का फुल फॉर्म क्या है? ब्लड प्रेशर। बीपी का फुल फॉर्म है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ब्लड प्रेशर। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर को केयर करने का एक कैप्सूल है। आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको सही रखने का एक कॉम्बिनेशन है, एक प्रीमियम क्वालिटी का मेडिसिन है जो आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकता है, बिल्कुल सही कर सकता है। और आगे जाके आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप थोड़ा सा खुद के लाइफस्टाइल के बारे में ध्यान रखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। बात करेंगे इसके बाद, इसके अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको। इसके अंदर एम्लोडिपिन नहीं मिलेगा, जो ड्रग्स है वो नहीं मिलेगा। इसके अंदर मिलेगा अश्वगंधा, इसके अंदर अंदर मिलेगा आपको अर्जुना, इसके अंदर सर्पोगंधा। ये सारे जो हर्ब्स है, ये हर्ब्स का प्रीमियम क्वालिटी का एक कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन आपका जो प्रॉब्लम था, जो ब्लड वेसल में, जो आर्टरी में जो प्लग हो रहा था, जिसके वजह से वो नैरो हो रहा था, उसको ठीक करने का काम करता है अश्वगंधा, उसको ठीक करने का काम करता है अर्जुना। इसका डोज आपके लिए बिफोर मील एक एक हो सकता है और दो दो भी हो सकता है। आपका प्रेशर जैसा है ऐसे आप डोज ले सकते हैं। कौन मार्क कर रहा है स्क्रीन? आपका डोज एक एक हो सकता है, दो दो हो सकता है। अब ये बीपी केयर कैप्सूल अगर कोई यूज करता है, और डिफरेंस क्या है, कोई टेलमिकाइन 20-40 यूज कर रहा है और कोई बीपी केयर का, इसका ऑल्टरनेटिव, इसका डिफरेंस क्या है? टेलमिकाइन 80 आप जब भी लेंगे ब्लड प्रेशर बिल्कुल बिल्कुल आपका ये कुछ टाइम के बाद, 2 घंटा 3 घंटे के बाद आपका नॉर्मल, क्योंकि वो डायलेट कर रहा है। बीपी केयर आप जब यूज करेंगे तब आपका जो आर्टरी का जो प्लग है वो हटेगा, और वो भी ब्लड वेसल को थोड़ा सा इलास्टिसिटी उसका इंप्रूव करता है। जब दो काम अच्छे से होगा तो आपका ब्लड प्रेशर 100% ठीक हो सकता है, 100% कंट्रोल में रह सकता है। इसको हम कभी कभी 3 टाइम्स भी लेने के लिए बोलते हैं। 1 से 2 कैप्सूल आप 3 टाइम्स ले लीजिए, क्योंकि ये इसमें कोई ड्रग्स नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें कोई ड्रग्स नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें वो जो एडेमा मैंने दिखाया, उसको जो एम्लोडिपिन लेने से जो एडेमा हो जाता है, जो स्वेलिंग होता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका अगर किडनी प्रॉपर काम करता है, 3 टाइम्स भी इसको ले सकते हैं, उसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में है। बीपी केयर कैप्सूल में कोई ड्रग्स नहीं है, परमानेंट क्योर करेगा आगे जाके आप। तो हमारे पास वो चीज अवेलेबल है। मैंने देखा है बहुत सारे जो हमारे हेल्थ एडवाइजर है वो गाइड करने में, मतलब उसको सोचता है कि नहीं देंगे भाई ब्लड प्रेशर, अगर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आपको मैनेज करना चाहिए। अब जब भी काम कर रहे हैं तो मैनेज करना चाहिए। अब क्या करेंगे आपको मैं बता रहा हूँ। अगर वो टेलमिकाइंड 80 ले रहा है, उसको बताइए कि टेलमिकाइंड आप 40 लीजिए, और हमारा जो ब्लड प्रेशर का कैप्सूल है उसको आप एक एक करके लीजिए, दो दो करके लीजिए। आगे जाके उसको डोज और कम कर दीजिए, और आगे जाके वो प्रेशर का जो दवाई चल रहा था, जो ड्रग्स चल रहा था, उसको बंद कर दीजिए। आपको ऐसे करना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स है उसका इम्पैक्ट बहुत आगे आएगा, फर्स्ट आएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम ऐसा चैलेंज नहीं ले सकते कि आयुर्वेदिक जो है
और अभी खाएंगे तो अभी काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर हर्ब्स है, वो आगे जाके आपका प्रॉब्लम को ठीक करेगा। तो क्या करना है आपको, जो भी दवाई चल रहा था उसका डोज को आप कम कर दीजिए और हमारा बीपी केयर कैप्सूल डाल दीजिए। आप प्रेशर को ट्रिगर कीजिए, आप प्रेशर को मेजर कीजिए, आप प्रेशर को आपको मेजर करना है, प्रेशर क्या नॉर्मल है? अगर नॉर्मल है तो उसको और डोज कम कर दीजिए, उसको और कम कर दीजिए। जो एलोपैथिक दवाई है बीपी केयर को आप चलाइए। आगे जाके आप देखेंगे तो बीपी केयर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बीपी केयर से कम हो रहा है, बीपी केयर से ठीक हो रहा है, तो आगे जाके बीपी केयर का डोज भी आपका बिल्कुल सिंपल है। कैसे ट्रीटमेंट करना है वो भी हम ट्रीटमेंट इसी सेशन में सीखते हैं। इसी सेशन में आपको काम करना है। आपको ये सारे जो ड्रग्स है उसको मैं कहता हूं कि उसको नहीं चाहिए वो चीज, आपके बॉडी में नहीं चाहिए वो टेलमिकाइंड, नहीं चाहिए वो एम्लोकाइंड, आपका बॉडी डिमांड नहीं कर रहा है वो चीज। हम लोगों का ना बहुत सारे चीज इतना नेगेटिव है हमारे पास, जो हमारे जो बॉडी नहीं चाहता है उसको ही हम अप्लाई करते हैं। ऐसा मार्केटिंग का हम लोग आज शिकार है। हमारे बॉडी नेचुरल चीज को चाहता है, क्यों कहते हैं कि भगवान जितना गॉड जितना डिजीज हमारे बॉडी में दिया है उसका सोल्यूशन नेचर में ही है, सारे चीज अवेलेबल है, उसके लिए ड्रग्स में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हमारा जब स्किन में कोई काट आ जाता है, हम क्या करते हैं, क्या लगाते हैं? हम डेटॉल लगा देते हैं। हम जब भी डेटॉल लगाएंगे तब भी जलता है ना स्किन, जब काट जाता है ना हम डेटॉल लगा देते हैं तो स्किन जलता है। हम सोचते हैं अच्छा जलेगा तो ठीक हो जाएगा, हमें ऐसा भी लगता है कि जल रहा है ना अभी ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब जलता है ना उस बॉडी आपको जलाना है कि इसका मुझे जरूरत नहीं है, उस पोजीशन में आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स है, जो भी फ्रूट्स है आपके पास होगा ना, उसको आप लगा दीजिए। उसमें नहीं चलेगा, नेचुरल चीज है। वो हिंदी में तो नहीं बता पाएंगे, जो बंगाल मतलब उसका हिंदी मुझे पता नहीं है। हम लोग जब खेलते थे तब लग जाता था, उसमें 2-4 प्लांट होता था, वो हम लगा देते थे, लगा देने से ठीक हो जाता था, बिल्कुल ठीक हो जाता था। आप लोगों ने भी किया होगा कि कोई भी आप जब छोटे थे तब ना डेटॉल सुटॉल नहीं लगा देते, हम लोग ऐसे ही लगा देते थे। कोई पेड़ है उसमें उसको पता था उसको लगेगा तो हम लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता था। तो बॉडी नेचुरल चीज चाहता है, हर एक चीज में नेचुरल चाहता है। ये जो बीपी केयर कैप्सूल है इसलिए बॉडी का डिमांड है कि हम केमिकल नहीं लेंगे, ड्रग्स नहीं लेंगे, हम बीपी केयर से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ है, प्रेशर इतना नहीं हुआ कि मेरा बस्ट हो गया मेरा ब्लड प्रेशर। आपका अगर प्रेशर 160 है, 150 है, उससे आप बिल्कुल आप कंट्रोल कर सकते हैं बीपी केयर से। बस इसको थोड़ा सा आपका नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, इसके लिए मैं इतना ज्यादा इसके बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं तो मैं बस बीपी केयर के बारे में हम लोग बात कर लेते, लेकिन हम बात करें इसलिए क्योंकि सर आपको जानना चाहिए क्यों हम ये ट्रीटमेंट को क्यों प्रमोट करना चाहिए ना? उसके साथ हमारा कॉम्बिनेशन भी ऐड होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आप अर्जुना टैबलेट दे सकते हो उसके साथ। अर्जुना टैबलेट क्या करता है? अर्जुना टैबलेट का काम क्या होता है? सपोर्ट करता है हार्ट को, स्ट्रेंथ करता है हार्ट मसल को, रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, रेगुलेट करता है कोलेस्ट्रॉल को, रेगुलेट करता है कार्डियोवास्कुलर वेलनेस को। मतलब अर्जुना टैबलेट आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, बीपी केयर उसके साथ अर्जुना टैबलेट, तो रिजल्ट फास्ट आएगा। अब जब अर्जुना का डोज आप इंक्रीज करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, रिजल्ट और भी फास्ट आएगा। उसके साथ और क्या हम ऐड कर सकते हैं? फ्लैक्सीड। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि फ्लैक्सीड होता है। फ्लैक्सीड में क्या होता है? फ्लैक्सीड क्या करता है? हार्ट हेल्थ को ठीक करता है, डाइजेशन को ठीक करता है, स्किन हेयर को ठीक करता है। इसके अंदर हार्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट फैटी एसिड होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओमेगा 3679 फैटी एसिड फ्लैक्सीड में मिलता है। तो आगे जाकर प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। फ्लैक्सीड आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है गार्लिक। अगर उसका कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट में कुछ इश्यू है ऑलरेडी, तो आप बिल्कुल इधर उधर मत देखिए, गार्लिक ऐड कर दीजिए। वो ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, हार्ट का ब्लॉक को ओपन करता है। डोज थोड़ा सा इंक्रीज करके देंगे ना तो फास्ट रिजल्ट आएगा। गार्लिक टैबलेट एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। तो सारे जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया ब्लड प्रेशर के लिए, इसके साथ और क्या ऐड कर सकता है हम लोग? और क्या ऐड कर सकते हैं? जैसे कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया ब्लड प्रेशर, बीपी केयर, ये सारे जो चीजें ये काम करेगा ब्लॉकेज को। मैंने क्या कहा? गार्लिक क्या करेगा? वो जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज मतलब क्या? वही तो ब्लॉकेज है जो मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ। उस ब्लॉकेज को ओपन करेगा कौन? गार्लिक टैबलेट। ब्लॉकेज को ओपन करेगा कौन? अर्जुना टैबलेट। ये सारी चीज ओपन करेगा और आगे जाके आपका ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपको ये आयुर्वेदिक जो दवाई है ये जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल अगर थोड़ा सा आप लाइफस्टाइल के ऊपर काम। इसके साथ और कॉम्बिनेशन ऐड हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है और क्या हम ऐड कर सकते हैं इसके साथ? जैसे हम लोगों ने कहा कि बीपी केयर तो कंपलसरी है, उसके साथ अर्जुना है, उसके साथ फ्लैक्सीड है, उसके साथ गार्लिक टैबलेट है। और क्या ऐड कर सकते हैं रिजल्ट को फास्ट करने के लिए? आपके पास एक पेशेंट है, केस स्टडी मान लीजिए, जिसका एंजाइना है। एंजाइना मतलब लेफ्ट साइड में पेन होता है, उसको हम कहते हैं एंजाइना, एंजाइना पिक्टोरिस। और दूसरी बात उसका प्रेशर ज्यादा है। आप क्या करेंगे? आप ऐसे केस स्टडी हम लोग डिस्कस करेंगे ना बाद में, जब सारे चीज हम टॉपिक कवर कर लेंगे ना तो केस स्टडी हम लोग देखेंगे कि ऐसा केस हुआ है तो आप क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे
और कितने दिन में रिजल्ट आएगा, मुझे बता सकते हैं, इसके साथ क्या ऐड कर सकते हैं। केस स्टडी आप लोग मान लीजिए कि किसी का एंजाइना है, मतलब लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, उसके साथ उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, क्या करेंगे हम लोग, क्या देंगे कॉम्बिनेशन? कोलेस्ट्रॉल टैबलेट देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल कैप्सूल हम दे सकते हैं, इसके साथ ऐड कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल कैप्सूल। कोलेस्ट्रॉल कैप्सूल हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी उसका ज्यादा होगा तो उसको कम करने के लिए काम करेगा, और उसके साथ कोलेस्ट कैप्सूल अदर्स जो फैट होता है ना उसको भी कम करता है। क्या कॉम्बिनेशन होगा आपके हिसाब से? मैं एक बार फिर केस स्टडी के बारे में बात करता हूँ। एंजाइना, मेन एंजाइना हो रहा है, लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उसके साथ साइड में जैसे स्वेटिंग ज्यादा होना, फैटिक ज्यादा होना, वीकनेस लगना, ये सारे अदर सिम्टम भी है, तब क्या कॉम्बिनेशन? हम बोलिए मल्टीटॉप कैप्सूल, मल्टीविटामिन कैप्सूल। मल्टीटॉप कैप्सूल। बाकी बाकी किसी का रिप्लाई? हम क्या देंगे, क्या देंगे? हम एक कॉम्बिनेशन मेरे पास आया है, डॉक्टर साहब का आया है कि बीपी केयर, उसके साथ कोलेस्ट, उसके साथ गार्लिक अश्वगंधा। बीपी केयर, कोलेस्ट, गार्लिक अश्वगंधा। बीपी केयर क्या करेगा? प्रेशर को कम करेगा। कोलेस्ट क्या करेगा? कोलेस्टेरॉल, बैड जो कोलेस्ट्रॉल है, फैट जो खराब है उसको ठीक करेगा। गार्लिक क्या करेगा? ब्लॉकेज को फिल करेगा। अश्वगंधा क्या करेगा? ओवरऑल हार्ट के लिए अच्छा है। तो बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन बीपी केयर, कोलेस्ट, गार्लिक अश्वगंधा। किसी का अगर क्वेश्चन है वो आप लिख लीजिए, डॉक्टर साहब जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। बीपी केयर, कोलेस्ट कैप्सूल, गार्लिक टैबलेट, अश्वगंधा। आप लिख लीजिए, अपने पास नोट रखिए कि किसी अगर कोई पेशेंट मुझे मिलता है जो ये कह रहा है कि मेरे पेन होता है, मेरे जो हार्ट का जो रीजन, जो चेस्ट है वो थोड़ा सा टाइट हो रहा है, और उसके साथ साथ मेरा प्रेशर ज्यादा है, तो आप बीपी केयर देंगे, कोलेस्ट देंगे, गार्लिक देंगे, उसके साथ अश्वगंधा। ओके, और किसी का कोई कॉम्बिनेशन? और किसी का कोई कॉम्बिनेशन? अब बताएंगे तब ना आपको समझ में आएगा मेरा कॉम्बिनेशन सही है या गलत है, मैं जो सोच रहा हूँ सही है या गलत है। कुछ भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक चीज में इधर गलती उतना नहीं होगा क्योंकि आयुर्वेदिक है। अब अगर बता देंगे कि नहीं मैं सीएमडी ड्रॉप दूंगा तो उतना भी गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, मैं क्यों सीएमडी को मेंशन किया। जिसका प्रेशर ज्यादा है वो सीएमडी अगर देना है तो बिल्कुल कम डोज में देना है, ठीक है। अगर फिर भी आप अवॉइड कर सकते हैं, इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, बस इसको याद रखें। बाकी किसी का कॉम्बिनेशन मेरे पास है तुलसी। बिल्कुल सर, मैंने पहले ही बताया कि इधर गलती होने का चांस नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं तुलसी मदर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा, वो काम करता है, बिल्कुल काम करता है, आपके कॉम्बिनेशन में ऐड हो सकता है। हेलो लेकिन सर। आपको मेन पोर्शन का मेडिसिन पता होना चाहिए। हेलो। हाँ बताइए मैडम, नाम बताइए पहले। यहाँ पर माइगोमाइन जो होता है ना, माइगोमाइन कैप्सूल या टैबलेट कुछ भी, हम जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसको माइगोमाइन दे सकते हैं। नो नो, दे सकते हैं, माइग्रेन में प्रॉब्लम नहीं है। माइग्रेन क्या करेगा ना, ब्रेन का जो पोर्शन है उसमें जो ब्लड प्रेशर ज्यादा बन रहा है ना उसको रिलैक्स करेगा। तो ब्रेन के ऊपर जो मैंने कहा ना कि ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा तो ब्रेन स्ट्रोक होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, तो क्या करेगा, आर्टरी को रिलैक्स करेगा। तो हम माइकोमाइंड इसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें स्ट्रोक का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। खराब नहीं है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, रिजल्ट इसमें भी आएगा। एग्जैक्टली सर। ओके, सर नेक्स्ट। गैसोकुल कैप्सूल भी दे सकते हैं, उसमें काम आएगा, ठीक है। देखिए सर, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस्ट्रो क्योंकि गैस के लिए प्रेशर ज्यादा हो सकता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है। गैसोकुल जिसका हाई प्रेशर है उसको गैसोकुल कैप्सूल देना है, ठीक है। ओके, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेन पोर्शन का मेडिसिन नहीं है उसके। बिल्कुल आप ये थोड़ा सा सोच लीजिए कि मुझे अगर ब्लड प्रेशर ठीक करना है तो जब मुझे मेंशन किया गया है कि ब्लड प्रेशर बीपी केयर कैप्सूल, तो हम बीपी केयर कैप्सूल को छोड़ेंगे नहीं, उसको देंगे, बिल्कुल देंगे। उसके साथ हम गैस को ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेकिन बीपी केयर को नहीं छोड़ेंगे। बीपी केयर तो देंगे, लेकिन वही अगर बढ़ाएगा प्रोडक्ट तो गैसोकुल, गैस के कारण से हार्ट के ऊपर प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो हाँ गैसोकुल दे हाँ, ही सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, गैस ज्यादा যেটা बनेगा, মেন ক্যাপসুল স্পিরুলিনা। गैस ज्यादा बनेगा तो उसमें भी प्रेशर इंक्रीज होता है, वो भी एकदम सर, सेकेंडरी है। गैस ज्यादा बढ़ेगा तो उसमें हार्ट का ऊपर प्रेशर आएगा, उसमें हाई प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो उसको गैसोकुल दे ही सकते हैं, ठीक है, ऐड किसी के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल 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 ऐड कर सकते हैं। अभी आप लोग नोट रखिए कि अगर किसी ने ये कंप्लेन कर रहा है कि मेरा हार्ट का हाँ प्रॉब्लम है, उसके साथ गैस का भी प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, गैस की वजह से वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, उसे सर, 90% पेशेंट का प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, हाई हार्ट खराब होता है, हार्ट का ऊपर प्रेशर आता है गैस के लिए, ठीक है।
तो गैस इसीलिए गैसोकुल दे सकते हैं हम लोग फाइनली, है ना। ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई स्पिरुलिना प्रॉब्लम नहीं है। कैप्सूल। रिजल्ट अगर आ रहा है, रिजल्ट अगर गैस कूल से आ रहा है, रिजल्ट अगर गैस कूल देने से आ रहा है और गैस के वजह से प्रॉब्लम है, आपका जो विजन है वो अगर परफेक्ट है, तो हम लोग सब मिलके इसके बाद जब ब्लड प्रेशर का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, हम बिल्कुल गैस कूल कैप्सूल अप्लाई करके देखेंगे उसमें क्या रिजल्ट हो रहा है। सर आपका नाम? सर मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, ठीक है। सर अच्छा आपका result। नाम, नाम बताइए आपका। मेरा नाम अमित कुमार। ओके ठीक है, अमित थैंक सर यू। का जो विजन है उसको हम सब मिलके अप्लाई करेंगे इसके, कि गैस सर की मैंने वजह से अगर तीनों पेशेंट, तीनों पेशेंट को अप्लाई किया हूँ, ठीक है। तीनों पेशेंट के अप्लाई को, उसको मैंने बीपी केयर दिया, उसको मैंने गार्लिक दिया, अश्वगंधा दिया और कोलेस्टिन भी दिया। उसके साथ मैंने सुबह एम्प्टी स्टमक में 2 टाइम दिया, वो सुबह और शाम के टाइम में हल्का गर्म पानी में गैसोकुल। बहुत बढ़िया रिजल्ट हुआ है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा ठीक है, कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सर। ठीक है सर, थैंक यू। सारे चीज के साथ हम सब मिलकर गैसकूल को अप्लाई करेंगे और ये देखने ये की सर कोशिश 2 टाइम एम्प्टी स्टमक में खाली पेट में गर्म पानी के साथ, ठीक है। खाली बहुत पेट में, अच्छा रिजल्ट है। खाली ठीक है। पेट में हल्का हम्म, गर्म पानी के साथ गैसकूल कैप्सूल जो भी ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसको आप लोग देंगे और उसको अप्लाई करेंगे, और क्या हो रहा है रिजल्ट उसके बाद हम लोग इधर डिस्कस करेंगे। अगर बहुत अच्छा हो रहा रिजल्ट है आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम कंपलसरी उसको रखेंगे गैसकूल को, गैसकूल को कंपलसरी उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर आपका, आपने जो शेयर किया आपका एक्सपीरियंस, यही मैं जानना चाहता हूँ। क्या सर? यही सर हम लोग जानना चाहते हैं इस जूम मीटिंग, ये जो आपने बताया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सबके लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, पहला बात है जिसका हाई प्रेशर होता है, आप देख लेंगे जितना पेशेंट है, ठीक है, जिसका हाई प्रेशर है उसका गैस का प्रॉब्लम है ही, क्योंकि 90% अगर भूल हो जाएगा, 99% पेशेंट का हाई प्रेशर होता है, उसका हार्ट प्रॉब्लम है, और हार्ट प्रॉब्लम आता है उसका गैस के कारण से, ठीक है। क्योंकि इंटरनली गैस का प्रेशर हार्ट के ऊपर आता है, ठीक है। इसीलिए हार्ट में ब्लड का जो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है, इसीलिए ब्लड प्रेशर होता है। तो जिसका हाई प्रेशर है उसको 100% नहीं, 1000% उसको गैस का प्रेशर पूरा दवाई देना ही है, ठीक है सर। तो अच्छा ओके रिजल्ट आए, ओके ठीक है ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, अमित सर थैंक यू। ओके नेक्स्ट, और किसी का कोई ओपिनियन, और किसी का कोई ओपिनियन है, कॉम्बिनेशन है? अगर नहीं है कैप्सूल, तो स्पिरुलिना कैप्सूल। स्पिरुलिना कैप्सूल, स्पिरुलिना हम्म। कैप्सूल अच्छा है, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी रिजल्ट आएगा क्योंकि वो सिंगल सेल प्रोटीन है, वो अच्छा है बॉडी के लिए, अब दे सकते हैं कॉम्बिनेशन के साथ। फिर भी मैं एक, मेरा एक ओपिनियन है, जो मेन मेन कोर्स का जो भी है ना, इसको मत छोड़िए, जो बीपी केयर है, गार्लिक है, जो कोलेस्ट है, इसको आप अप्लाई कीजिए, उसके साथ आप ऐड कीजिए जो साइड का प्रोडक्ट आप लोग बता रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, हमारा कोई मेडिसिन खराब नहीं है। सीएमडी ड्रॉप को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स रहता है, वो स्पाइक कर सकता है, थोड़ा सा डोज नहीं दे सकते ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप दे सकते हैं लेकिन उसका डोज आपको मेंटेन करना है। ठीक है, बस यही इतना तक ही था आज का डिस्कशन। अगर किसी का कोई इशू है, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। मैंने जो डिस्कशन किया ब्लड प्रेशर के ऊपर, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? क्या कोई इशू है हुआ? जैसे एक इशू मेरा कमेंट में आया था कि बहुत फास्ट हो गया है, अगर फास्ट हो गया इसी सेशन को हम फिर दोबारा करेंगे और फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अगर फास्ट हो गया है तो। बाकी अगर मैं समझा पाई हूँ तो आप लोग इसके ऊपर काम कीजिए, और प्रेशर के बारे में आप मत डरिए कि एलोपैथी आयुर्वेदिक दे देंगे तो क्या होगा, आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, इससे ठीक होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ओनली क्वेश्चन, मेरा ओनली क्वेश्चन है ठीक है सर, बोलिए Ochentosil. बोलिए बोलिए। So therefore, blood pressure related with cholesterol. ब्लड प्रेशर इज रिलेटेड 100% सर, कोलेस्ट्रॉल से So रिलेटेड। therefore, blood pressure normal. हाँ In other side, cholesterol high. ओके, Why? कोलेस्ट्रॉल हाई, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। देखिए जब भी कोई टेस्ट का रिपोर्ट आता है ना, टेस्ट का रिपोर्ट 100% उसी टाइम में उसके ऊपर कोई हम लोग ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते कि कोलेस्ट्रॉल हाई है लेकिन आज ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं है। अब 2-3 महीने के बाद, मंथ के बाद आप देखेंगे ना ब्लड प्रेशर, क्योंकि मैंने क्या कहा, वो जब टेस्ट बना रहे हैं ना तो ब्लड का है, अभी तक वो प्लग फॉर्मेशन नहीं हुआ है,
समझ में आया? ये अभी तक उसका अंदर वो स्टोर नहीं हुआ है, डिपॉजिट नहीं हुआ है। डिपॉजिट होगा तब ना प्रेशर इंक्रीज करेगा। जिसका कोलेस्ट्रॉल है उसका इन फ्यूचर ब्लड प्रेशर आना कंपलसरी है, अगर वो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज नहीं करे। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है वो प्लग से, प्लग बनता है कोलेस्ट्रॉल से, लेकिन आज कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है मतलब आज ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है कि कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस नहीं करेंगे तो आगे जाके ब्लड प्रेशर आएगा। थैंक यू सो मच, टाइम ओवर हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, सब लोग अच्छे रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।